डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का लेक्चर है क्रॉस ड्रेनेज वर्क का, जिसमें जो भी आपको कंफ्यूजन रहता है एक्वेडक्ट, सुपर पासेज, साइफन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जो आरएल दिए हुए होते हैं उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट आप में आपको एक फोटो दिख रही होगी, ये मैंने मॉडल लिया है, ये कैनाल है। कैनाल है एक रेक्टेंगुलर, जिसका एक तो बेड लेवल आपको दिख रहा होगा जो सबसे नीचे है। इसके बाद कैनाल में मैक्स टू मैक्स वाटर कहाँ तक जाएगा, ये एक मैनमेड स्ट्रक्चर है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसमें मैक्सिमम लेवल कहाँ तक जाएगा। उस लेवल को हम बोलते हैं फुल सप्लाई लेवल, जब कैनाल है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट लिया है ये है ड्रेनेज, इसका भी एक तो बेड लेवल होगा इंपॉर्टेंट लेवल, दूसरा कोई रिवर या स्ट्रीम है उसमें मैक्स टू मैक्स वाटर लेवल कहाँ तक जा सकता है, फ्लडिंग की सिचुएशन में जो लेवल होगा। तो ड्रेनेज का मैक्सिमम वाटर लेवल जाएगा, वो जाएगा हाई फ्लड लेवल तक। अब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो ये कैसे कैसे क्रॉस कर सकते हैं एक दूसरे को। सबसे पहले तो इस तरीके से कर रहे हैं कि कैनाल है वो ऊपर से जा रहा है और ड्रेनेज है वो नीचे से जा रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कैनाल का फ्लड लेवल हाई फ्लड लेवल, सॉरी, ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल और कैनाल का बेड लेवल है, इनके बीच में गैप रह रहा है यहाँ पर। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्वेडक्ट, जिसमें कैनाल है वो ऊपर से पास हो रही है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि कैनाल का जो बेड लेवल है वो ड्रेनेज के हाई फ्लड लेवल से ऊपर है। दोनों के पाथ हैं वो एक दूसरे से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप कर नहीं कर रहे हैं, कहीं पर फ्रीली फ्लो हो रहे हैं। अब पढ़ तो आपने बहुत बार लिया है, याद नहीं रहता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है कि आप इस तरीके से अल्फाबेट्स लिखो। बी से तो हमारे पास सीडी वर्क में कोई टर्म होती नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। ए से होता है एक्वेडक्ट, सी से होता है कैनाल, डी से होता है ड्रेनेज। तो एक्वेडक्ट में क्या होगा, कैनाल ऊपर होगा, ड्रेनेज नीचे होगा। इसका अपोजिट जहां पर होगा वो सुपर पासेज हो जाएगा। फिर एक्वेडक्ट का बुक्स में जो डायग्राम मिलेगा आपको ऐसा मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर मार्क नहीं कर पा रही हूँ, कुछ इश्यू आ रहा है मुझे, बट आपको इसका ड्रेन का हाई फ्लड लेवल दिख रहा होगा और कैनाल का बेड लेवल दिख रहा होगा और दोनों के बीच में गैप है, ये भी दिख रहा होगा। सुपर पासेज में क्या होगा, ड्रेनेज है वो ऊपर से जाएगा, कैनाल नीचे से जाएगी, एक कंडीशन। दूसरा कि ड्रेनेज का बेड लेवल है और कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है, इनके बीच में गैप है। ड्रेनेज का जो बेड लेवल है ड्रेनेज का वो ऊपर है कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से, कहीं पर भी एक दूसरे को ये पाथ्स ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं इनके। इसका आपको बुक्स में डायग्राम मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ड्रेनेज का जो बेड है और कैनाल का एफएसएल है उनके बीच में गैप है। नेक्स्ट है साइफन एक्वेडक्ट। साइफन एक्वेडक्ट के केस में क्या होता है, कैनाल ऊपर से ही पास होता है जैसे एक्वेडक्ट में होता है, ड्रेनेज नीचे से होता है, बट इनके पास से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये फ्रीली फ्लो नहीं हो सकते। क्या हो रहा है, कैनाल का जो बेड लेवल है उससे ऊपर ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल है, ये हाई फ्लड लेवल है ड्रेनेज का, तो ये कैनाल का बेड लेवल से ऊपर है। तो अब कैनाल ऊपर से ही पास होगा, बस ड्रेनेज को हम डिप्रेस कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि ये ड्रेनेज इधर से आ रहा है, हम इसको इस तरीके से नीचे ले जाएंगे और उसके बाद वापस से ऊपर उठा देंगे। तो कैनाल के लिए पाथ बनाने के लिए हमने ड्रेनेज को नीचे दबा दिया थोड़ा। अब यहाँ पर जो फ्लो होगा वो ग्रेविटेशनल फ्लो तो होगा नहीं जैसे कि कैनाल में होता है, तो अब यहाँ पर जो फ्लो होगा वो पाइप फ्लो होगा और इन पाइप्स को बोला जाता है बैरल्स। आपने क्वेश्चन देखा होगा काफी जगह कि बैरल्स में फ्लो होता है तो वेलोसिटी क्या रखी जाती है, यूकेपीएससी के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब साइफन टर्म क्यों यूज करते हैं, अगर आपको पता हो कि ये एक लेवल है और ये दूसरा है, ए से बी पे हमें पास करवाना है कोई लिक्विड, बट यहाँ पर हिल आ रही है बीच में, इस तरीके से है कि इसको हमें इधर से ले जाना पड़ता है। अब ये इस तरीके का जो फ्लो होता है इसको बोला जाता है साइफनिक फ्लो। तो यहाँ पर भी साइफन जैसा ही हो रहा है बट इन्वर्टेड है। साइफन में ऐसे होता है, इसमें हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, तो इसलिए साइफन टर्म हम यूज करते हैं। कंडीशन क्या होगी कि कैनाल का बेड लेवल है वो ड्रेनेज के हाई फ्लड लेवल से नीचे है। इसका आपको बुक्स में डायग्राम ऐसा मिलेगा, आपको दिख रहा होगा, लिखा है कि डिप्रेस्ड फ्लोर है, जो ड्रेन बेड है उसको हमने नीचे दबा दिया है यहाँ पर कैनाल के लिए पाथ बनाने के लिए, कैनाल के लिए जगह बनाने के लिए ड्रेनेज को नीचे दबा दिया हमने। लास्ट जो बचा है वो है साइफन।
साइफन में वैसा ही हो रहा है जैसे सुपर पासेज में हो रहा था। ड्रेनेज ऊपर है, कैनाल नीचे है। बट यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इनके पाथ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है, वो ड्रेनेज के बेड लेवल से ऊपर है। तो अब जो नीचे से जा रहा है उसको हमें थोड़ा डिप्रेस करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, हम ड्रेनेज के लिए पाथ बनाने के लिए कैनाल को डिप्रेस कर देते हैं। जैसे कि कैनाल अगर ऐसे जा रही है, तो हम इसको ऐसे नीचे ले जाएँगे, फिर वापस उस ऊपर उठाएँगे और नीचे यहाँ पर जो फ्लो होगा वो होगा बैरल्स में अंडर प्रेशर। इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि कैनाल को ये नीचे डिप्रेस किया गया है, उसके बाद वापस से ऊपर उठा दिया है। अब कन्फ्यूज़न आपको शायद ये रह गया होगा कि अगर आरएल दिए हुए हैं, तो कैसे चेक करना है हमें कि पाथ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या फ्रीली फ्लो हो रहे हैं? तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ड्रेनेज है, उसका हाई फ्लड लेवल 181 मीटर है, बेड लेवल 180 मीटर है, कैनाल बेड लेवल 190 मीटर है, एफएसएल 192 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लॉट करेंगे। जैसे कि ये हमारा डेटम है, तो 181 मीटर मान लिया हमने, यहाँ पर आ रहा है और ड्रेनेज का बेड लेवल आएगा 180 मीटर पर। ये लेवल कौन सा है, एचएफएल है। ये बेड लेवल है 180 मीटर, किसका है, ये ड्रेनेज का, डी से डिनोट कर देते हैं। अब कैनाल का बनाएंगे। कैनाल का बेड लेवल 190 मीटर पर है, तो 181 वाले से ऊपर होगा। तो यहाँ पे जैसे इससे ऊपर ये कैनाल का बेड लेवल हो गया। इसका फुल सप्लाई लेवल 192 मीटर है, तो ये कैनाल का एफएसएल हो गया। इसको सी लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये 181 मीटर से ये ऊपर गया यहाँ पे बेड लेवल। तो कैनाल ऊपर से जा रही है, ड्रेनेज नीचे से जा रहा है। इनके पास ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लेवल 190 मीटर है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि ड्रेनेज का बेड लेवल 120 मीटर है। जैसे कि ये कोई डेटम है, धीरे-धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका बेड लेवल 120 मीटर पे है। ये ड्रेनेज का बेड लेवल है। कैनाल का बेड लेवल 110 मीटर पे है। इससे नीचे यहाँ पर कहीं होगा। 110 मीटर कैनाल का बेड लेवल। कैनाल की फुल सप्लाई डेप्थ 2 मीटर है, तो एफएसएल इसका हो जाएगा 110 प्लस 2 112 मीटर। तो ये यहाँ कहीं से जाएगा एफएसएल। अब आपको दिख रहा होगा कि ड्रेनेज का बेड लेवल ये है, तो इससे ऊपर ड्रेनेज यहाँ पर कहीं आएगा और कैनाल ये है, तो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं इनके पाथ एक दूसरे को। ड्रेनेज है वो ऊपर फ्रीली फ्लो हो सकता है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सुपर पासेज। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि ड्रेनेज का बेड लेवल 201 मीटर है, एचएफएल 205 मीटर है। तो जैसे कि ये बेड लेवल हो गया ड्रेनेज का 201 मीटर, इसका एचएफएल है 205 मीटर पे। ये इसका हाई फ्लड लेवल हो गया, ये यहाँ से ड्रेनेज पास हो रहा है। कैनाल का बेड लेवल 199 मीटर पे है, इस बेड लेवल से नीचे है कैनाल का। ये बेड लेवल हो गया कैनाल का। फुल सप्लाई डेप्थ 3 मीटर है, तो एफएसएल आ जाएगा यहाँ पर 199 प्लस 3 मीटर, 202 मीटर। अब 201 और 205 के बीच में 202 यहाँ पर आएगा कहीं पर। अब कैनाल ऐसे जा रही है, तो इनके पाथ आपको दिख रहा होगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ओवरलैप हो रहे हैं ये इतनी डिस्टेंस पे। अब बेड लेवल किसका ऊपर है, ड्रेनेज का ऊपर है, तो जाएगा तो ड्रेनेज ही ऊपर से, कैनाल नीचे से जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा कि कैनाल है, उसको हमें थोड़ा और डिप्रेस करना पड़ेगा नीचे, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा साइफन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।